नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी लेके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंगूरी रसमलाई। वाली अंगूरी नहीं जो आप समझ रहे हो, ये रसमलाई वाली अंगूरी है। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और आपका 1 लीटर दूध। इस रसमलाई को हमने इतने आसान तरीके से बनाना सिखाया है कि जिसने कभी ज़िंदगी में अपने खाना नहीं बनाया है वो भी अंगूरी रसमलाई को बड़े आराम से बना सकता है। तो आप विधि को फॉलो करना। मेरे भाई वाली विधि नहीं, खाने बनाने वाली विधि, उसको अच्छे से फॉलो करना। कभी आप विधि को फॉलो करने लग जाओ। हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें अंगूरी रसमलाई बनाने के लिए पहले हमें छेना बनाना पड़ेगा। जो हमने 1 लीटर दूध लिया था, अब उसमें उबाल आ गया है। तो हमने एक नींबू का रस लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको धीरे धीरे करके फाड़ेंगे। उबाल आने के बाद आप फ्लेम को एकदम मीडियम कर देना। मीडियम की जगह लो भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसको धीरे धीरे चलाते चलाते आप नींबू का रस डालते रहना। जब आपको लगे कि हमारा दूध फट गया अच्छे से, हमारे दूध ने पानी छोड़ दिया है, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारा दूध अच्छे से फट चुका है और छेना हमारा प्रॉपरली तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से हमारा छेना निकल के बाहर आया है। इसमें दाने भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसकी रंगत ही बता देती है। हम आपको अपनी रेसिपी में आसान से आसान तरीका बताते हैं जिसको आप बना पाओ। तो इसके बाद हम एक कपड़े में छान लेंगे इसको। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे जो नींबू का खटासपन है वो निकल जाए। फिर हम इसको निचोड़ के एक प्लेट में डाल लेंगे। इसको ज़्यादा निचोड़ना भी नहीं है। आपको स्टील के परात में रख के इसके अंदर के सारे लम्स निकालने हैं। इसको आपकी जो हथेली होती है उससे रब करना है। इसमें देखने लम्स ना रह जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर आपको इसके बाद 1/4 टीस्पून आपको बेकिंग पाउडर डालना है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिला लेंगे। फिर आपको 1 चम्मच अरारोट ले लेना है। फिर उसको भी अच्छे से मिला लेना है, लेकिन अब प्यार से मिलाना क्योंकि हमने पहले ही मंडली लगा ली है। अब हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसकी प्यार से लोई तोड़ते रहेंगे, मतलब छोटी छोटी बॉल्स। तो आप इसको किसी भी साइज़ की तोड़ सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो हम छोटी छोटी तोड़ रहे हैं। ये फिर फूलने के बाद बड़ी हो जाएंगी। तो हम देख सकते हैं आपने सारी तोड़ ली है। अब मेन चीज़ है इसको पकाने की। तो मेजरमेंट तो कहता है इसका आधा किलो चीनी में 250 ग्राम पानी। लेकिन हम आपको एकदम आसान तरीका बता रहे हैं कि आप बना सको घर में भी। तो अब आधा किलो चीनी लेना, 700 ग्राम पानी लेना। इस मेजरमेंट से आप आसानी से छेना पका सकते हैं। तो आप थोड़ा सा कलर डाल लेना इसकी रंगत के लिए। तो अब इसको हम डाल लेंगे सारी बॉल्स को। अब आपको 3 मिनट छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और आपको ढक के रखना है। फिर आप 3 मिनट बाद थोड़ा सा पानी लेके आप अपनी करछुल से इसको एक बार चला देना। इससे इसकी बॉल की शेप है वो सर्कल में आती रहेगी। फिर आप इसको ढक देना। फिर आपको 2 मिनट बाद फिर आपको चेक करना है। फिर देख सकते हैं आप अब हमारी बॉल फूल रही है। आपको बीच में पानी डालते रहना है और आप उसके ऊपर से चलाते रहना है। जो इसकी शेप है सर्कल में ही रहेगी। देख सकते हैं आप ऐसे करते करते हमने 3-4 बार कर चुके हैं अब। फिर हम 3 मिनट बाद और देखेंगे। अब देख सकते हैं आप हम फिर से पानी डाल रहे हैं। आपको बीच बीच में 6 से 7 बार ऐसे ही करना है। आपको बीच बीच में पकाते रहना है और आपको इसके ऊपर से चलाते रहना है। ये प्रोसेस आपको 15 से 20 मिनट तक करते रहना है। इस प्रोसेस के बाद आपकी छेना रेडी हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। और हमारा कैटरिंग का भी काम है। अगर आपको लेबर पे या कैटरिंग पे काम करवाना हो तो दिल्ली एनसीआर लोकेशन है हमारा। प्रॉपर काम कैनॉट प्लेस में है, बंगला साहिब के सामने। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा रीजनेबल प्राइस है। तो हमारा नंबर स्क्रीन पे है। तो आप देख सकते हैं हमारे 80% चना पक चुकी है। इसको हम थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। 2-3 बार एक बार और कर लेते हैं प्रोसेस इसका। देख सकते हैं आप हमने कितनी अच्छी तरीके से बनाई है और एक भी छेना टूटी नहीं है। अब ये पक चुकी है। अब हम पानी डाल लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप हमारी छेना बहुत अच्छे से पकी है, एक भी दाना टूटा नहीं है। हमने काजू और बादाम ले लिए और आपका 1 लीटर दूध ले लिया है। और आप इसमें पहले भी चीनी डाल सकते हैं, उबाल आने से पहले या उबाल आने के बाद भी डाल सकते हैं। आपको जितना गाढ़ा पसंद हो दूध उतना गाढ़ा कर सकते हैं। तो हमने 1 लीटर दूध लिया है। तो हम इसको 700 ग्राम तक ले आएंगे पकाते पकाते।
हमने 1 लीटर दूध में 100 ग्राम चीनी लगाई है। तो आपको जितना मीठा पसंद हो तो आप उतना लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 100 ग्राम लगाई है, आप भी 100 ग्राम लगाओ। फिर हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर। इसको हमें जब तक पकाना है जब तक इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तो आपको जितना गाढ़ा पसंद हो आप उतना गाढ़ा कर सकते हैं। इसके बाद हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल लिया है। इसके बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। हमने बादाम डाल लिए 1 कटोरी, और 1 कटोरी हम काजू डाल ले रहे हैं। आप इसको पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। फिर हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल लिया है। आपको जितना लाइट कलर करना हो आप उतना कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड कलर कर रहे हैं। फिर आपको उसको चला लेना है। आपको जितना कलर लाइट चाहिए हो या गाढ़ा चाहिए हो आप उतना कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर में बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध हमारा अब अच्छे से पक गया है। अब आपको 5 मिनट ठंडा होने देना है। फिर उसके बाद आपको जो हमने छेना बनाई है उसको अच्छे से निचोड़ के आप उसी दूध में डाल लें। थोड़ा दूध ठंडा होने देना, फिर आप उसके बाद डालना निचोड़ के। अब हमारी अंगूरी रसमलाई तैयार हो चुकी है। अब आप इसको दूसरी ट्रे में डाल लेना। अब हमारी रसमलाई तैयार हो गई है। ये अंगूरी रसमलाई है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका यही था। इस रसमलाई को कोई भी बना सकता है अगर आप हमारी वीडियो देख के बनाओगे तो। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो आप इस मेजरमेंट से बनाओगे तो ये आसानी से बन जाएगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।